अगर आप भक्ति का असली मतलब समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार बन सकती है। जब हम सच्चे मन से भक्ति को अपनाते हैं, तो हर दिन, हर क्षण, हर सांस में हमें ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। हरिपाठ की इन 4 पंक्तियों में छुपा है गहरा संदेश। ये पंक्तियां न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। आइए ज्ञानदेव महाराज के शब्दों को दिल से समझते हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सैकड़ों साल पहले थे। श्री ज्ञानदेव हरिपाठ की पहली पंक्ति कहती है, चाहे आप वेद, शास्त्र या पुराणों के कितने भी गहरे विद्वान क्यों ना हो, ज्ञान का असली उद्देश्य है हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करना। केवल पुस्तकों का अध्ययन या शास्त्रार्थ करना पर्याप्त नहीं है, जब तक वह हमारे व्यवहार और सोच में न झलके। अंत में सब जगह एक ही बात गाई गई है, श्री हरि की भक्ति। हर धर्म, हर परंपरा, हर ग्रंथ का सार यही है कि हम अपने भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा जगाएं। असल ज्ञान वही है जब हम भगवान के प्रेम में डूब जाएं। जब मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण होता है, तभी जीवन में शांति और संतोष आता है। दूसरी पंक्ति में ज्ञानदेव कहते हैं, जैसे दूध को मथने पर ही मक्खन मिलता है, वैसे ही शास्त्रों के अनगिनत पन्नों में से भक्ति और प्रेम का सार निकालना ही असली बुद्धिमानी है। केवल बाहरी ज्ञान या सूचनाएं इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, जब तक हम उसमें से जीवन के लिए अमृत नहीं निकालते। शास्त्रों का अध्ययन तभी सार्थक है जब उससे हमारे भीतर करुणा, दया और प्रेम का जन्म हो। यही असली साधना है, भीतर के मक्खन को पहचानना। व्यर्थ की बहसें, तर्क वितर्क छोड़ दो। तर्क से मन उलझता है, प्रेम से मन खुलता है। असल रास्ता है भक्ति, प्रेम और साधना। जब हम अपने मन को साधना में लगाते हैं, तो जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। तीसरी पंक्ति बताती है, हरि, आत्मा, जीव, शिव, ये सब अलग नहीं, एक ही हैं। जब हम सबको एक ही चेतना का अंश मानते हैं, तो भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष अपने आप मिट जाते हैं। अपने मन को कठिन और उलझे हुए रास्तों में मत भटकाओ। जीवन को सरल बनाओ और अपने भीतर की शांति को पहचानो। सब में ईश्वर का रूप देखो, भेदभाव छोड़ो। जब हम दूसरों में भी वही दिव्यता देखते हैं, तो समाज में प्रेम और सद्भावना बढ़ती है। अद्वैत भाव अपनाओ, ये ही असली अध्यात्म है। जब हम एकता का अनुभव करते हैं, तो जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। आखिर में ज्ञानदेव कहते हैं, जहां हरि का नाम लिया जाता है, वही वैकुंठ बन जाता है। हरि नाम का उच्चारण